Hello everyone, this is Advocate Roona from Patna High Court. Friends, as you all know, through my this channel, I am trying to create legal awareness and my objective is to keep you all legally updated with any of the amendments in the any of the laws which are applicable in India. For my this video, I have chosen a topic which is of immense importance and which is associated with the day-to-day life of each and every one of us. The topic which I am going to discuss today in brief is the Motor Vehicle Act 1988. फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 को डिस्कस करेंगे बिकॉज ये सड़क सुरक्षा और यातायात नियम को कंट्रोल करने वाला भारत में एक प्रमुख कानून है। ये एक आम नागरिक को जानना बहुत ही आवश्यक है बिकॉज जब आप सड़क पर चल रहे हैं, ना केवल आप अपने लिए जिम्मेवार हैं बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य व्यक्तियों के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है। मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 का है उसे इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और क्योंकि सड़क पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सड़क पर वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ ही साथ आए दिन जो हमारी सड़क दुर्घटनाएं हैं उसके भी नंबर्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसलिए ये जो एक ऐसा कानून है जो भारत में रह रहे हर एक व्यक्ति को या आपको ऐसे भी लीगली भी इस लॉ से एटलीस्ट अपडेटेड रहना चाहिए कि क्या है ये एक्ट, क्या कहता है ये एक्ट, क्या है आपकी जिम्मेदारी जब आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और क्या है आपके राइट्स जो आप सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप क्या क्लेम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को संक्षिप्त में। भारत में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है। इसमें रूल्स बनाने की जो शक्तियां हैं वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी होती हैं। ये एक्ट एक अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है जिसमें सड़क सुरक्षा और सड़क नियमों से जुड़े सारे तथ्यों को अच्छी तरीके से डील किया गया है। उदाहरण के लिए आप गाड़ी कब ले सकते हैं, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, गाड़ी लेने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस कब ले सकते हैं, उस ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कब करा सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल कब चला सकते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने की क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपको अगर ट्रांसपोर्ट बिजनेस करना है तो जो परमिट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अगर आप अपनी इंडिया में रजिस्टर किसी गाड़ी को बाहर लेकर जाना चाहते हैं या किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेवल करना चाहते हैं तो उसकी क्या लीगल रिक्वायरमेंट होगी, आप अपनी गाड़ी को किसी से पुरानी गाड़ी या तो ख़रीदना चाहते हैं या अपनी गाड़ी किसी को बेचना चाहते हैं उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, अगर आप अपने जो गाड़ी आपने कोई परचेज़ की उसमें आप किसी भी तरीके की मेजर मॉडिफिकेशंस अगर आप कराना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या कानून है, गाड़ी कब आप इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए क्या सुरक्षा नियमों का पालन करना है, जब आप सड़क पर गाड़ी लेकर निकलते हैं तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है, कौन से वैसे नियम है जिसका आपको पालन करना चाहिए, उसके अलावा कौन आपके जो गाड़ी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है पुलिस कब उसकी मांग कर सकती है, ये क्या देना बाध्यता, आप क्या इसे देने के लिए बाध्यकारी हैं या नहीं है, ये सारी बातें यानी सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल से रिलेटेड यातायात से जुड़े कोई भी प्रश्न आपको इस एक्ट में मेजरली मिल जाएंगे। ये जो हमारा 1988 का एक्ट था इसे वर्ष 2019 में अभी रिसेंटली अमेंड किया गया है। अमेंडमेंट के माध्यम से बेसिकली पेनल्टीज एंड पनिशमेंट को इन्हांस किया गया है फॉर द ऑफेंसेस विच आर ऑलरेडी देयर इन द 1980 एक्ट, यानी कि 1988 के जो हमारी एक्ट थे उसमें जो हमारे ऑफेंस बताए गए थे कि क्या आप अगर नहीं करते हैं या डिसोबे करते हैं इस लॉ को तो जो ऑफेंस की कैटेगरी में आता था उसी की पेनल्टी एंड पनिशमेंट को इन्हांस किया गया है बाय वे ऑफ दिस अमेंडमेंट ऑफ 2019 और ऐसा करके इस एक्ट को और ज़्यादा सशक्त बनाई गई है और इसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी यानी सड़क पर जो भी गाड़ी लेकर निकल रहे हैं या सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी को और ज़्यादा सुनिश्चित किया गया है। बात करें अगर हम इस रिसेंट अमेंडमेंट की, जैसा कि अमूमन हम सब जानते हैं कि अगर ड्रंकन ड्राइविंग के केस में आप जो अगर पहले आप पकड़े जाते
तो 500 का जुर्माना था, उसे अब इस 2019 के अमेंडमेंट के बाद बढ़ाकर 10,000 रुपये तक कर दिया गया और साथ ही साथ आपको 3 माह तक की सज़ा भी हो सकती है। आपके इस फर्स्ट ड्रंकन ड्राइविंग के ऑफेंस के विदिन 3 इयर्स में अगर आप इस ऑफेंस को फिर से रिपीट करते हुए पकड़े गए तो इस केस में 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की सज़ा और 15,000 रुपये तक जुर्माने की भी व्यवस्था इस नए एक्ट के तहत की गई है। इसके साथ ओवर स्पीडिंग, अगर आप ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, जो हमारे प्रिस्क्राइब लिमिट, ये लिमिट भी हमारे 1988 में दी गई है और ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस हाईवे पे या किस रोड पे आपको कितने स्पीड में अपनी गाड़ी को चलानी। तो अगर आप इस नियमों का उल्लंघन कर ओवर स्पीडिंग करते हुए पकड़े जाते हैं और इसके दोषी पाए जाते हैं, उस केस में जो पेनल्टी पहले 500 रुपीज़ थी उसे अब 4,000 रुपये तक, यानी कि 1,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंस विच यू आर डिड, ये आपको 4,000 रुपये तक का पनिशमेंट, वो डिपेंड करता है आप किस तरह का वाहन चला रहे थे। तो 1,000 से लेकर 4,000 रुपये तक का जुर्माना इसमें आपको देना पड़ सकता है। साथ ही जो हेलमेट हमें पहनना, हम सब जानते हैं हेलमेट हमारी खुद की सुरक्षा के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन हेलमेट का भी एक स्टैंडर्ड है कि वो क्या ISI मार्क होना चाहिए, उसकी एक पट्टी होनी चाहिए जो आपके जॉ लाइंस और ये जो आपके टेम्पल वाले रीजन्स है उसको कवर करना चाहिए, वो अच्छे मटेरियल का बना चाहिए। यानी हेलमेट लगाना आपकी सुरक्षा, और ये एक बस फॉर्मेलिटी नहीं है, एक अच्छे क्वालिटी का स्टैंडर्ड हेलमेट आपको यूज़ करना है। इसमें पहले जो जुर्माना था वो 100 रुपये या 500 रुपये तक होते थे, उसे अब बढ़ाकर 1,000 रुपये तक कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हेलमेट लगाने से एग्जम्पशन दी गई है। साथ ही हमारे जो सिख समुदाय के कुछ लोग होते हैं जो पगड़ीधारी करते हैं, उन्हें भी इससे एग्जम्पशन प्राप्त होती है। इसके बाद बात करते हैं हम अगर सीट बेल्ट की, हम जो फ्रंट सीट पर बैठकर जो हमारे जो को पैसेंजर जिसे हम कह सकते हैं, तो ड्राइवर के अलावा जो को पैसेंजर हैं उन्हें भी सीट बेल्ट लगानी है, और ऐसा नहीं करने पर जो पहले जुर्माना 500 था उसे बढ़ाकर अब 1,000 रुपये तक कर दिया गया है। अब बात करते हैं बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस की अगर आप ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो ये जुर्माना भी अब बढ़ाकर 5,000 से 10,000 तक का कर दिया गया है। साथ ही अगर आप इवन इफ़ कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है बट किसी भी कारण से अगर फॉर दैट टाइम बिंग अगर आप डिसक्वालीफाइड हैं गाड़ी चलाने के लिए, और उस स्थिति में आप गाड़ी चलाते हुए पाए गए या आपके द्वारा आप अपने वाहन को किसी ऐसे पर्सन को देते हैं जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इस केस में भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है जो कि 5,000 से 10,000 के बीच में है। सबसे जो मेजर अमेंडमेंट 2019 में आया है वो जुवेनाइल के रिगार्डिंग है, यानी जुवेनाइल यानी कि माइनर अगर गाड़ी चलाता है जो कि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा है तो इसकी पूरी लाइबिलिटी उसके अभिभावकों पर दी गई है। यानी फॉर द एक्ट ऑफ जुवेनाइल द गार्जियन और देयर पेरेंट वुड बी लायबल इन, जब तक कि वो ये प्रूफ ना कर सकें कि उन्होंने हर वो संभव प्रयास किया था सो दैट कि उनके जो वार्ड हैं या उनके जो चाइल्ड हैं वो बिना वैलिड लाइसेंस के गाड़ी ना चलाए। तो इन द केस ऑफ जुवेनाइल, अगर जुवेनाइल गाड़ी चलाता है तो ये अपने आप में एक ऑफेंस है फॉर विच द गार्जियंस आर रिस्पॉन्सिबल, एंड पनिशमेंट जो है इसमें फ़ाइन के रूप में 25,000 रुपये हो सकती है और इसमें 3 वर्ष तक के कारावास का भी प्रावधान है। इसके अलावा जो जुवेनाइल बहुत हड़बड़ी में है कि 18 वर्ष के पूर्व ही वो चाहते हैं कि वो सड़क पर या पब्लिक प्लेसेस पर गाड़ी चला लें, तो उनके लिए इसमें एक ये बड़ी बात है कि उन्हें 25 वर्ष की आयु तक के लिए अगर वो ऐसी किसी घटना में संलिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसलिए मेरी सभी जुवेनाइल से ये रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी या मतलब ड्राइविंग को इतने हल्के में ना लें, बिकॉज ये केवल आपकी सुरक्षा के लिए नहीं, सड़क पर चल रहे और लोगों की भी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये नियम कानून बनाए गए हैं। तो आप अगर हड़बड़ी करते हैं तो ऐसा नहीं है, अगर इस तरह की कोई घटना आप गाड़ी लेकर सड़क पर निकले और कोई घटना हो जाती है तो आपको 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य था जो 2019 के एक्ट के अमेंडमेंट से आया। साथ ही साथ एक बहुत ही सराहनीय जो एडिशन या अमेंडमेंट 2019 के
मोटर व्हीकल एक्ट में किया गया है वो है, इसमें गुड समैरिटन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। गुड समैरिटन मतलब वन हु हेल्प्स अदर, ठीक है। तो अगर पहले क्या होता था कि सड़क पर हम कोई एक्सीडेंट देखते थे, इवन इफ हम उससे एग्री मतलब उसके दुख को फील करते थे, इमोशनल होते थे, अरे ये सड़क पर पड़ा हुआ है, बट लेकिन उसकी हेल्प करने से हम कतराते थे, बिकॉज हमें ऐसा लगता था कि फिर हमें पुलिस या कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन 2019 के इस अमेंडमेंट के माध्यम से गुड समैरिटन का एक कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसके माध्यम से वैसा व्यक्ति जो किसी एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति की सहायता करता है उसे गुड समैरिटन का टाइटल दिया गया है, और उस व्यक्ति को ये एक लीगल प्रोटेक्शन दी गई है कि वो अगर किसी घायल व्यक्ति को तुरंत निजी अस्पताल या कहीं भी उसकी किसी भी रूप में सहायता करता है तो पुलिस या कोर्ट या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, और उसे उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने या उसे कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक कॉन्सेप्ट जो 2019 के अमेंडमेंट से लाए गए, हालांकि ये पहले भी था लेकिन इस पर कुछ एम्बिग्विटीज़ थी कि क्या आपको पनिशमेंट या क्या विक्टिम को क्या इससे राइट्स मिल सकती हैं, तो वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 140 से 144 के बीच में डील होती है। दिस इज वी कॉल एज नो फॉल्ट लाइबिलिटी। नो फॉल्ट लाइबिलिटी, सपोज़ आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, सामने से कोई अचानक से आपकी गाड़ी के आ गया, आपने सारी प्रिकॉशंस ली थी, आप ओवर स्पीडिंग भी नहीं कर रहे थे, आपने सारे ट्रैफिक नियम्स को भी पालन किए थे, लेकिन स्टिल किसी और, आपकी कोई गलती नहीं है लेकिन किसी और की गलती के कारण भी अगर आपके गाड़ी से किसी की एक्सीडेंट हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उस केस में पहले क्या था, ट्रिब्यूनल द्वारा आप पे केस चलाया जाता था, फिर मतलब जो क्लेम ट्रिब्यूनल्स होते हैं, फिर आपको एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट देना पड़ता था। लेकिन 2019 के माध्यम से इसे फिक्स कर दिया गया, यानी अगर नो फॉल्ट लाइबिलिटी का केस है, उस केस में आपको डेथ के केस में 25,000 रुपये, और अगर कुछ ग्रीवियस या मेजर हर्ट हुआ है उस केस में 15,000 रुपये तक का फ़ाइन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ये जो एक्ट है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस क्यों आवश्यक है, आपका सेक्शन 3 जो है वो नीड फॉर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल ऑन अ पब्लिक रोड, इसकी बात करता है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, जैसे पहले हमारे यहाँ नियम था कि आपने न्यू गाड़ी परचेज़ की तो AF करके, यानी कि अभी रजिस्ट्रेशन अप्लाइड फॉर करके आपकी गाड़ी सड़क पर चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो भी वाहन आप परचेज़ करते हैं वो शोरूम से तभी निकलेगी जब उस पर एक वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, सपोज़ आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, चोरी हो जाने के केस में आपने पुलिस को रिपोर्ट की कि आपकी गाड़ी, बिकॉज आपकी गाड़ी का मिसयूज़ हो सकता है आपकी गाड़ी के, और बीइंग ओनर आपकी लाइबिलिटी बनेगी। तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी है कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, और इस एक्ट के माध्यम से जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है या जो कंसर्न थाना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज सुन एज ही रिसीव्स any such complaint or FIR that any person has reported कि उसकी व्हीकल चोरी हो गई है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो DTO, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो DTO ऑफिस में इस बात की सूचना दें। दूसरी बात, सपोज़ आप अपनी गाड़ी, पुरानी गाड़ी किसी को बेचना चाहते हैं, उस केस में भी आपको गाड़ी का प्रॉपर ट्रांसफ़र कराना होगा। पर्टिकुलर फॉर्म आती है DTO ऑफिस से, वो आपको फॉर्म को फिल करके उसमें जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड एफिडेविट्स है वो फिल करके 14 डेज, अगर गाड़ी आप जो है सेम स्टेट में बेच रहे हैं तो उसके लिए 14 डेज़ के अंदर ये काम करना है। और सपोज़ आप इंटर स्टेट, यानी कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर अपनी गाड़ी को बेच रहे हैं तो उस केस में आपको 3 महीने का वक्त मिलता है। तो ये सारी कुछ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स या चेंजेस की गई हैं 2019 के अमेंडमेंट से। तो गाड़ी चलाते वक्त अपनी जिम्मेदारी को समझें कि ये आपके सुरक्षा के लिए, साथ ही साथ सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए है। पुलिस ऑफिसर, यानी कि जो 132A का एक प्रोविज़न है जिसमें सब इंस्पेक्टर रैंक का कोई आदमी आपकी गाड़ी को रोककर आपकी गाड़ी को रोक सकता है और आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकता है। इन केस
आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम आपके पॉकेट में या आप कैरी नहीं कर रहे हैं, उस केस में आपको ये भी राइट है कि आप 15 डेज़ का वक्त ले सकते हैं और कंसर्न ट्रैफिक थाने में बाद में आप उस डॉक्यूमेंट को जाके जमा करा सकते हैं। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण नियम थे, और भी बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो रेलिवेंट है और हमें जानने चाहिए। तो इस एक्ट को बेसिकली आप फॉलो करें, हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, जो भी सिग्नल्स या जो भी गवर्नमेंट या ट्रैफिक पुलिस की गाइडलाइंस आती हैं उसको फॉलो करना चाहिए, तभी आप एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और अच्छे टॉपिक के साथ आप सबके साथ फिर जुड़ूंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे।